सांवलिया मुनिराज की एकाग्रता, ग्रहणशीलता, विनम्रता, ये तीन विशेषताएं आचार्य रघुनाथ जी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली बनती जा रही थी। गुरु जब ज्ञान देने वाला हो, शिष्य जब लेने वाला हो, तब कोई प्रकार की कमी नहीं रहती है। सांवलिया मुनिराज दीक्षा लेने के पश्चात 8 वर्षों तक अध्ययन काल में अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ कर देते हैं। आगमों का गंभीर अध्ययन करके वो धर्म संघ के अंदर एक अच्छे ज्ञाता पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी बुद्धि है वह बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण थी, तत्व को बहुत ही शीघ्रता के साथ ग्रहण कर लेते थे। आगमों के अध्ययन में थोड़े समय में उन्होंने जैन धर्म, दर्शन, आचार विचार का गहन और तलस्पर्शी ज्ञान है वह प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे सांवलिया मुनिराज की बुद्धि में और ज़्यादा निखार आना प्रारंभ हो जाता है। तात्विक चर्चा में उनकी अबाध गति निरंतर प्रभावान बनती जाती है। उनकी हंस विवेक नीर क्षीर का विवेक है, वह तत्व को अतत्व को पृथक पृथक भेद बुद्धि को अद्भुत विकास की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। जब सांवलिया मुनिराज ने दीक्षा ग्रहण की थी, उस समय जो आचार विचार व्यवहार उनके समझ में आया था, वर्तमान काल में उस आचार में विचार में व्यवहार में उनको दिन और रात जितना अंतर नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने अपने आप को आगम की कसौटी पर कसने का प्रयास करना प्रारंभ किया। तब उनको यह आभास होना प्रारंभ हो जाता है, साधुओं में सम्यक दर्शन, शुद्ध दृष्टि, सम्यक क्रिया चरित्र का अभाव है। अंतर्ध्वनि है वह अपने आप ही गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। सत्य को स्थापित करने के लिए अपने आप को और ज़्यादा गंभीरता के साथ में चिंतन मनन करना प्रारंभ कर देते हैं। 7 तरह से उनके जीवन के अंदर एक नई अवधारणाएं उपस्थित होनी प्रारंभ हो जाती है। पहला, स्थापित स्थान को में अपना लिया गया है, अर्थात आधा कर्मी और साधुओं के लिए खरीदे गए स्थानक में साधु रहते हैं, चातुर्मास करते हैं, जहां आगमों में इसका निषेध है। इस विषय में जिन आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, विवेक रहित अबोध बालकों को दीक्षा देने में कोई प्रकार का संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है। संख्या बढ़ाने के मोह में ही चारों तरफ अग्रसर होते जा रही हैं। अभिभावकों की बिना आज्ञा दीक्षा दे दी जाती है। आगमों में आदत बिना आज्ञा दी हुई चीज़ ग्रहण करने का विधान है। अभिभावकों की आज्ञा के बिना दीक्षा देने से तीसरे अदत्ता दान महाव्रत का उल्लंघन होता है। तीसरा, निरोग अवस्था में भी नित्य पिंड प्रतिदिन एक ही घर से आहार आदि लिया जा रहा है, जो आगमों में स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है। चौथा, बहुत सारी ढेरों सारी पोथियां हैं
वो एक ही जगह पर पड़ी रहती है, उनका प्रतिलेखन भी नहीं किया जाता है, जबकि आगमों में उपाधि का प्रतिलेखन करना साधु के लिए अनिवार्य कहा गया है। प्रतिलेखन न करने से साधु को प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। 5वां उपकरण भंड और पात्र, वस्त्र आदि उपाधि जानबूझकर मर्यादा से अधिक रखे जाते हैं, जबकि आगमों में ऐसा करने का स्पष्ट रूप से निषेध है। 6, इस तरह क्रिया में बड़ी बड़ी शिथिलताएं आनी प्रारंभ हो जाती है। सम्यक्त्व का कहीं पर नामो निशान है, वह नज़र नहीं आ रहा है। 7वां, अनेक दोषपूर्ण क्रियाओं को शुद्ध आचार स्थापित कर अपना लिया गया है। इस तरह से सांवरिया मुनिराज के मन के अंदर एक रेखा है, वह खिंचाई देनी प्रारंभ हो जाती है। हम साधु बने हैं, भगवान के मार्ग को भूल चुके हैं, हम सब में शुद्ध संयम नहीं है, संसार को छोड़कर भी हम अंधेरे में भटक रही हैं। इस तरह की अवधारणा उनके मन के अंदर निश्चित रूप से जमनी प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने देखा संसार को विष समझकर छोड़ा, पर प्रव्रज्या ग्रहण करने पर भी शुद्ध श्रद्धा और आचार है प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह शिथिलाचार के प्रति उनके मन में विषाद और पश्चाताप की एक लहर है, वह दौड़नी प्रारंभ हो जाती है। इन सारे विषयों को लेकर सांवरिया मुनिराज आत्मचिंतन के प्रतिबिंब में अपने आप को निहारना प्रारंभ कर देती हैं। जब तक साधक दूसरों को निहारता है, तब तक उसको दूसरे के ही दोष है वो नज़र आने प्रारंभ होते हैं। जब सांवरिया मुनिराज अपने आप को निहारना प्रारंभ कर देती है, तब मन में चिंतन करना प्रारंभ कर रही हैं, अरे मैं भी तो उन्हीं दोषों का सेवन कर रहा हूँ, क्या यह मेरे लिए काम्य है? मैंने संसार को छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है? केवल पद प्रतिष्ठा नाम के लिए मैंने संसार को नहीं छोड़ा है, अपितु संयम के पथ पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए ही मैंने संसार को छोड़ा है। दीपा माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, बेटा अब तुम संयम के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सत्य का अन्वेषण करना ही तेरे जीवन का मुख्य ध्येय और उद्देश्य है, यह बन जाना चाहिए, तभी तेरा संसार छोड़ना है वह सार्थक बनेगा, वरना तेरा समय है वह यूं ही बर्बाद हो जाएगा। दीपा माँ की यह शिक्षा सांवरिया मुनिराज के कानों के अंदर अपने आप ही गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। क्या मैं अपनी माता के आशीर्वाद को व्यर्थ ही जाने दूंगा? सत्य की परतों को उघाड़ने का प्रयास नहीं करूंगा? नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे को सत्य को अनावरण करके ही रहना है। जब तक सत्य को अनावृत नहीं कर दूंगा, तब तक मेरी साधना है वह सिद्धि के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी। आत्मचिंतन की इन गहराइयों में सांवरिया मुनिराज उतरते जाते हैं, पर अपने गुरु के प्रति वही आस्था, श्रद्धा
और विश्वास के भाव है वह जताने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है, पर एक भेद रेखा मन में खिंच